वार्ड नंबर 10 में नितिन मोटियार पार्षद को पहले कहा तू यहाँ पे, जहाँ पे अभी अमरनाथ लंगर सेवा समिति को वहां पे पहले कहा कि तू यहाँ पे कब्जा कर ले, तू हमारा खास है, तू यहाँ कब्जा कर ले। फिर बाद में कब्जा फाड़ दिया, तोड़ दिया, अमरनाथ जी को बीच में ले आए और ये सारे। लेकिन इसके सामने जब राजेंद्र उपाध्याय इनका खास आदमी था जिसने कब्जा किया था, उसको इन्होंने टच नहीं किया। वहां बैठ के जाके गोट खाते हैं रोजाना, वहां पार्टियां चलती है, वो उनका फार्म हाउस है, उसके पीछे और इनके चहेते लोगों ने कब्जे किए, वो इनको नहीं दिख रहे। वो एक नितिन मोटियार का दिखा, क्यों? क्योंकि वो इनके खिलाफ बोलने लगे, वो चेयरमैन ओम कालवा के साथ रहने लग गया, इसलिए वो दिखने लगे। दिया इनका ही था, जब वो साथ रहने लग गया तो कहा नहीं तेरा नींबू निचोड़ा मांग। उसके अलावा आज भी साथ है किनके, वो तो नितिन तो आज भी साथ है किनके, वो बता दे सकते, और वो आप भी जानते हो क्यों साथ। वार्ड नंबर 9 में, वार्ड नंबर 9 कच्ची बस्ती, जिसमें एक बहुत बड़ा लंबा प्रकरण चला, एक कोठी का निर्माण करवाया जा रहा था, खूब चला, आपको याद होगा। नगर एसडीएम कोर्ट के सामने 6 महीना धरना चला, इसकी गूंज जो है जयपुर तक थू थू हुई और आखिरकार इनको वो कब्जा तुड़वाना पड़ा। जब जाके इनका पिंड छूटा, 6 महीने ने थू थू करवाई, नगर पालिका की थू थू करवाई और उसके बाद वो कब्जा छूटा। नगर पालिका के एसडीएम ने नगर पालिका को एक पत्र सौंपा कि मॉडल स्कूल से आगे एक मुर्बा जमीन राज रकबा पड़ा है, हम आपको दे देते हैं। हमने कहा भी सब्जी मंडी जो है हम बाहर ले जाना चाहते हैं, कोई सरकारी राज रकबा हो हमें दे दो। तो इन्होंने कहा हम दे देते हैं आप। इन्होंने एसडीएम ने नगर पालिका को लेटर दिया, तो श्रीमान जी के चहेते पूर्व सरपंच साहब वहां पहुंचे, उन्होंने तिरंगे रंग से पट्टियां पुछवाई और वो वीडियो पूरे शहर ने देखा है, पूरे एरिया ने देखा है, वो कौन है और उसके पीछे कौन है, वो आज तक हमें कब्जा नगर पालिका को नहीं मिला। और ये गैस गोदाम के पास वाली जमीन का हालांकि उन्होंने आरोप लगाया था, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, प्रशांत भाटिया तक इसके लगा चुके हैं। और अभी इन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया। पहले तो ये अपने रिश्तेदारों का, अपने खास लोगों का कब्जा करवाया करते थे, अब इन्होंने सोचा ऐसे नहीं पार पड़ेगी, इन्होंने सामाजिक संस्थाओं को कब्जा करवाना शुरू करवाया। मुझे खुशी है, मुझे तकलीफ नहीं है, सामाजिक संस्थाओं को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में सामाजिक संस्थाओं को जमीन अलॉट करने का निर्धारित एक सिस्टम है। वो 5,000 रुपए की डीडी लगाए, 3 साल की आईटी रिटर्न लगाए, और अगर कोई सरकारी जमीन होगी जो नगर पालिका के टाइटल में होगी, वो उसको आवंटित की जाएगी। आवंटित की जाने का भी अधिकार नगर पालिका बोर्ड को अब नहीं है, वो भी राज्य सरकार ने ले लिया है। राज्य सरकार यहाँ से बोर्ड जो है प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भेजता है, राज्य सरकार की एक विशेष कमेटी है जो उसको स्वीकृत करती है। अब इन्हें ये बंदर बांटना शुरू किया है इन्होंने। किस कैपेसिटी में, कौन हो आप चेयरमैन हो, आप एमएलए हो, आप एमपी हो, आप कह रहे हो कि यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, तो आप क्या करवा रहे हो? आप अतिक्रमण करवा रहे हो या मतलब आप कुछ शहर का विकास करवा रहे हो? उन संस्थाओं को किस कैपेसिटी, आज वो संस्था रजिस्टर्ड है नहीं है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो देने वाले कौन है? नगर पालिका का बोर्ड है, चुना हुआ बोर्ड है, उसके एक सिस्टम है, राज्य सरकार के नियम कायदे हैं। और भी संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं जो लाइन में लगी हुई हैं, मजहबी समाज लगा हुआ है, बेगवाड़ा समाज लगा हुआ है, सिंधी समाज लगा हुआ है, सोनी समाज लगा हुआ है, आपके ये पेंशनर समाज लगा हुआ है, आपके भूतपूर्व सैनिक जो वो लाइन में लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए लाइन में, उनको नहीं, वो वहां जो है ये आप ले लो, ये आप ले लो। अगर आप ऐसे दे ही रहे हो तो अपनी खातेदारी में से दे दो ना, 320 में से दे दो, 315 में से दे दो, अगर दे ही रहे हो तो आप। नगर पालिका कर्म अब है, ये तो था इस प्रकार की, ये भूमि का किस तरह से बंदरबाट कर रहे हैं, भूमाफिया कौन है, ये परिदृश्य आपके सामने रखने। इसके अलावा पिछले 6 महीने से मुझे नगर पालिका बोर्ड में जिस तरह से जलील किया गया, मुझे जिस प्रकार से इस स्टेज तक आने के लिए मजबूर किया गया, वो तथ्य आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। नगर पालिका सभागार में श्रीमान हेतराम जी मील जाके कर्मचारियों की मीटिंग लेते हैं और वो कर्मचारियों को निर्देश देते हैं। हेतराम मील नगर पालिका का नया सदस्य है, नए नगर पालिका का कोई पदाधिकारी है,
वो पंचायत समिति सदस्य है, वो पंचायत समिति में जाके निर्देश देवे। पंचायत समिति में निर्देश दे दे के उन्होंने पिछले 1.25 साल में 9 वीडियो को तो भगा दिया, 9 वीडियो चेंज हुए। इसके अलावा इनके 3 सलाहकार, एक राजेंद्र उपाध्याय, एक धर्मदास सिंधी, एक ये जो यहाँ से भगाया हुआ था, जिनको इन्होंने खुद ने कहा था कि ये नगर पालिका को लूट के खा रहा है, केवल आहूजा, उसको ये वापस लेके आए, जिसके बाथरूम में तक में एसी लगे हुए हैं। एक बाबू है, सामान्य बाबू है, उसको लेके आए। इनके द्वारा ये इनके सलाहकार बन के और नगर पालिका के ऊपर एकदम से इन्होंने एक मक्कड़ जाल फंसा के और कर्मचारियों की सीटें बदलनी। मैंने एहतराम जी को कहा, एहतराम जी आप कह रहे हो कि सीटें बदलनी है, मैंने कहा ठीक है बदल देंगे, कोई बात नहीं, तो जायज काम करने वाला होगा उसको जायज सीट देंगे। क्या नहीं, मैंने ईओ साहब को लिस्ट दे दी है। मैंने एहतराम जी को कहा, मैंने कहा एहतराम जी आपने लिस्ट तो ईओ साहब को दे दी, मेरे को आप 5 कर्मचारियों के नाम बता दो नगर पालिका। तो क्या यार, मतलब मैं 5 कर्मचारियों नाम तो बता दो, आपने कम से कम 100 आदमियों को सिक्के बदले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन आदमी सही काम करने वाला है, कौन गलत करने वाला है। तो वो तो मुझे पता नहीं है। तो वो पता मुझे पता है किसको है, वो धर्मदास सिंधी को पता है, वो राजेंद्र उपाध्याय को पता है, और वो केवल आहूजा को पता है। उन्होंने अपने अपने सिस्टम से जहां उनकी चोर बाजारी चलती रहे, उनका काम चलता रहे, वैसे सिक्के बदलवाए। मैंने इस पे यू नोट ईओ को दिया है, और यू नोट मैंने देने के बावजूद आज दिन तक मुझे जवाब नहीं दिया। और मुझे जवाब क्या दिया है, मुझे जवाब क्या दिया है ईओ साहब, एहतराम जी 3 दिन के बाद मैं जब यू नोट दे दिया, 3 दिन के बाद एक नोट शीट लेके आते हैं, मेरे जेब में से निकालते हैं, कहते हैं इस पे साइन कर दो। मैंने कहा क्या है जी, क्या आपकी सहमति से ही सिक्के बदले गए थे, आपकी सहमति से ही पदभार चेंज किए गए थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात कर रहे हो, मैं पढ़ा लिखा हूं, तो बेवकूफ तो हूं नहीं। पहले तो मैंने यू नोट दे दिया, अब मेरे से आप कह रहे हो कि मेरी सहमति से किए गए, इट मीन्स मेरे को ही घेरे में खड़ा करोगे आप। क्या नहीं, इससे क्या होता है, वो यू नोट तो फाड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप तो फाड़ दोगे, लेकिन नोट शीट में मेरी सहमति तो ली नहीं गई। जबकि नगर पालिका में जो है प्रशासनिक और वित्तीय पावर जो है वो नगर पालिका के चेयरमैन की सहमति से ही ईओ आगे चलता है। ये सब अधिकार दिए हुए, इसका इन्होंने दुरुपयोग किया और सीटों का बंटवारा जो है अपनी मनमर्जी से किया। मील परिवार द्वारा ये धर्मदास सिंधी को दी गई सुपर पावर के बल पर कर्मचारियों से गलत और कार्यालय समय के बाद, कार्यालय का समय होता है 6 बजे, और वो श्रीमान रात को 8 बजे भी नगर पालिका में फाइलें लेके घूमता है, पूरे शहर का वजन वही उठाई घूमता है। और जब मैंने इस बात को कहा, मैंने कहा इससे नगर पालिका की छवि धूमिल हो रही है, लोगों में मैसेज गलत जा रहा है, तो कहने नहीं वो तो क्या है बेचारा, वो तो काम करता है, ये तो दलाली करने का उसका काम है। ठीक है सर, आपने उसको रजिस्टर्ड कर दिया नगर पालिका में दलाली करने के लिए। ये और नगर ये निर्माण स्वीकृति और आपके नामांतरण दोनों ऐसे हैं जिसपे ईओ के चेयरमैन के साइन नहीं होते। इसमें ये ईओ से जुगलबंदी करके और बंदरबाट करके और लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। कर्मचारियों को जब भी कोई निर्देश दिया जाता है तो कर्मचारियों को जवाब होता है कि नहीं एहतराम जी ने ऐसा कहा है इसलिए ये हो नहीं सकता। मैंने कहा हु इज दिस एहतराम जी, कौन है एहतराम जी? राम प्रताप जी कैसे कहे, विधायक जी हैं, वो भी कहे तो जरूर समझ में आती है, लेकिन एहतराम जी कौन है? ये विशेष तौर से केवल आहूजा और ये कालूराम सैन जो अंधेरे में कब्जे तोड़ने के लिए जाता है। जब कब्जे ही हैं तो चौड़े चौगान दिन के दोपहर में क्यों नहीं तोड़ रहे आप? तोड़ो और उनको नंगा करो, और उन कब्जों को बचाने के लिए जो लोग आते हैं सामने उनकी फोटो खींचो, वीडियो चढ़ाओ और लोग मीडिया में प्रसारित करो भी हाँ ये कौन है, इसके पीछे कौन था। केवल आहूजा द्वारा नगर पालिका के संवेदकों को फोन करके बार बार पैसों की मांग की जा रही है। एहतराम जी ने बड़ा जोरदार तरीके से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे परिवार का बखान किया उन्होंने, मैं शुक्रगुजार हूं उनका, उन्होंने मेरा परिवार का बखान किया और ये कहा कि मैंने चेयरमैन को कहा कि तू क्यों पागल हुआ है, क्यों भ्रष्टाचार कर रहा है। चलो उनकी बात को भी स्वीकार कर देता हूं। अरे आप कितने मील हो, आप क्यों कर रहे हो? ये 80 साल का भूतपूर्व विधायक यहाँ बैठा है, आप इनके रहते रहते आप जयपुर दिल्ली सारे आ गए यहाँ। एहतराम, हजारी, हनुमान, गंगाजल, सुरजाराम, राजाराम, पता नहीं सारे आ गए। इसका मतलब मेरा बेटा तो एक है, एक दिन भी नगर पालिका नहीं गया। मीडिया के आधे बंधु तो मेरे बेटे को शकल से नहीं जानते होंगे। तो क्या ये क्या दर्शाता है?
और किस तरह से मेरा शोषण किया जा रहा है। मेरे से पूर्व में भोज के कार्यों की निविदा पे हस्ताक्षर करने का दबाव डाला गया। इंदिरा सर्किल में लाइटों का काम ठीक करवाया गया और श्रीमान जी दो बहुत बड़े जो इस शहर के ईमानदार आदमी हैं, उन्होंने मीडिया में चढ़ाया कि देखो ये तो चेयरमैन ने नहीं करवाया, हमने करके दिखा दिया। ठीक है, और उसका टेंडर जो है 5 दिन बाद में निकल के मेरे टेबल पे आता है। तो मैंने कहा भाई मैं तो इस टेंडर पे साइन नहीं करता नहीं। मैंने उस टेंडर की फाइल पे लिख दिया कि जेईएन जो है मौके की रिपोर्ट करे। अब जेईएन मौके की रिपोर्ट करे कैसे, लाइटें तो वहां पहले लग गई और मेरे को क्या है टेंडर निकालो। तो मैंने कहा मेरे को आप पहले मुझे मौत के कुएं में खुद ही धकेलना चाहते हो। नहीं, वो तो हमने कह दिया था इसलिए उन्होंने करवा दिया। तो आपने कह दिया तो टेंडर को निकाल के करवा देते। इसी तरह से एसडीएम कोर्ट के एरिया में, इसी तरह से ईओ श्रीमान जी ईओ साहब जी जहाँ मेरे रास्ते हैं उनके भी देखा होगा आपने, पिछले दिनों से कई दिनों से काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, अतिरिक्त काम करवा लिया, उसके भी टेंडर का आप साइन करो। इसी तरह श्री गौशाला में जाके हमारे वो इनके बड़े सलाहकार है, वो चौड़ी छाती करके कहे आप तो काम करवा लो दादुका जी को, और का टेंडर मैं निकलवा दूंगा। श्री गौशाला का 25 लाख रुपए का टेंडर निकलवा के मेरे टेबल पर रख दिया कि आप साइन करो इस पर। मैंने कहा जब मेरी नंदीशाला है, मैं नंदीशाला में काम करवाऊं कि श्री गौशाला में काम कराऊं। श्री गौशाला को तो मेरा कोई विरोध नहीं है काम वहां करवाने का। मैंने पहला टेंडर वही लगवाया था। हाई मास्क लाइट लगवाई उनके कहने पे मैंने उसी श्री गौशाला में। लेकिन ये दादागिरी, पहले काम हो जाना बाद में टेंडर निकलवाना, ये मैंने जब नहीं किया तो ये जो इनके जो सलाहकार हैं ये और ये खुद जो है मेरे खिलाफ। इसके अलावा एक विशेष तौर से सलाहकार है इनके राजेंद्र जी उपाध्याय, उन्होंने नगर पालिका को मेघालय की उपाधि दी। इन्होंने मीडिया में और मैं सब में चलाया मेघालय की। ये मेघवाल जब इस चेयरमैन इस सीट पे बैठा तो इसने सारे जो किले हैं वो मजबूत करने के लिए सभी सीटों पे मेघवाल बिठा दिए और मैं मेघवालों को से मुक्त करके मानूंगा और इस मेघवाल को भी हटा के मानूंगा। उन्होंने सौगंध खा ली, बड़ी जोरदार बात है, उन्होंने सौगंध खा ली। वो हटाएंगे क्या? मेघवाल इस देश को छोड़ के चले जाएंगे, इस विधानसभा को छोड़ के चले जाएंगे। इस विधानसभा में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर है तो वो मेघवालों की है, वोटरों की। उनको ध्यान रखना चाहिए। उन सलाहकारों की राय मानने से पहले पूरा मीर परिवार ये सोच ले बिना मेघवालों के, और मेघवालों को इस प्रकार से आप लड़ा के आप क्या हासिल करना चाहते हो। और इस मेघवाल को जिस तरह से जलील करके आप जो है चोर, कुचक्का, डाकू, फलाना ढिगड़ा, पता नहीं क्या क्या उपाधियां दे दी मेरे को तो एक श्रीमान जी ने वो मीडिया में ये भी दे दी कि इसको तो ट्रेन के नीचे आके मर जाना चाहिए। अरे ट्रेन ही क्यों मर जाए, मरना और घड़ी जगह पड़ी है। नहीं, पूरे परिवार को, हाँ पूरे परिवार को ट्रेन के नीचे आके मर जाना चाहिए। देखो वो इस शहर के तथाकथित और बहुत बड़े ईमानदार और बहुत बड़े समझवान और इनके ऐसे सलाहकार हैं जो मेरे को कहते हैं ट्रेन के नीचे आके मर जाना चाहिए, पूरे परिवार को मर जाना चाहिए। अरे व्यक्तिगत किस पे क्यों बात कर रहे हो? आप बात करो कार्य की। जिस पद पे मैं बैठा हूं, मैंने उस पद पे अगर गलत काम किया तो उसकी बात करो। आप परिवार पे जा रहे हो। पिछले 6 माह से सभी वार्डों के 45 वार्डों के मैंने टेंडर तैयार करवाए। यहाँ ये पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं, मौजूद बैठे हैं। मैंने एक पार्षद को फोन करके कहा आपके वार्ड में मैं जेईएन को भेज रहा हूँ, आप अपने वार्ड में जो अति आवश्यक काम है करवाना है उसके आप तकमीना तैयार करवा लो, बता दो, और हम आने वाले समय में इसका टेंडर लगाएंगे। पिछले 6 महीने से ये टेंडर तैयार पड़े हैं लेकिन नहीं निकाल रहे। मैंने गंगाधर जी मीत के आवास पे यहाँ चरण सिंह जेईएन है मीना, उसको बुलाया। मैंने कहा उस टेंडर की कॉपी लेके आ। टेंडर की कॉपी लेके आ गया तो मैंने गंगाधर जी को कहा, मैंने कहा साहब ये पिछले 6 महीने से टेंडर तैयार पड़े, लोग त्राही मांग कर रहे हैं, वार्डों में काम विकास रुका पड़ा है, काम करवाना है। तो क्या ठीक है, हाँ करवा लो आप, कोई बात नहीं, टेंडर लगाओ। क्यों नहीं लगाओगे? टेंडर तो लगाना चाहिए। मीना जी बाहर निकले, वो टेंडर वाली कॉपी जो है वो एक श्रीमान उनके विशेष सलाहकार को दे। मैंने पूछा अरे वो मीना वो टेंडर वाली कॉपी कहाँ है? क्या वो तो मैंने धर्मदास जी को दे दी। धर्मदास जी और राजेंद्र जी उपाध्याय इधर वाले कमरे में बैठ के उसका मंथन कर रहे हैं। अब मंथन करते करते 6 महीने हो गए साहब, वार्डों का विकास कार्य रुका हुआ है। उनको अपने घर के आगे टेंडर लगवाना है, वो टेंडर चाहिए। जो उन्होंने
सोशल मीडिया में चढ़ा के और अपनी वाहवाही लूटी है। वो टेंडर जो पहले काम हो चुके हैं उनके टेंडर लगवाने हैं, वो अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं। और विशेष तौर से होर्डिंग के नाम पे टेंडर लेके इस शहर को लूटा जा रहा है। किसी भी विद्युत पोल के ऊपर अगर कोई फ्लैक्स लगा हुआ है तो वो सरेआम सबसे लूट मचाते हैं। अभी मैंने उनसे मंगवाया था, मैंने उसका कहा भी जो होर्डिंग लगाने की साइटें कौन कौन सी, तो इन्होंने आनंद फानंद में मेरे को साइटें बना के दी। आपको सुन के बड़ी सबको हंसी आ जाएगी, मेरे पास वो कॉपी भी पड़ी हुई। इन्होंने 247 साइटें बना के दी। चेयरमैन साहब पहले 247 साइटें बना के दी इन्होंने। तो मैंने कहा यार 247 तो ये कहीं लगे हुए ही नहीं है क्या? नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मतलब जिसको हमने टेंडर दिया वो बंदरबाट कर सकता है। मैंने कहा उन पे सब पे नाम अपना नंबर लिखो। अभी आप शायद ध्यान कर लेना, मैंने जितने भी ये होर्डिंग लगने हैं इसके नीचे जो साइटें हैं इन पे नंबरिंग करवाई है। इसके बावजूद भी कुछ बेनंबरी है जो ये गलत तरीके से उसका भुगतान उठा रहे हैं। पिछले 15-20 साल से ये नगर पालिका में जो है प्रिंटिंग का ये जो होर्डिंग के ये टेंडर ले रहे हैं और ये गलत कार्य ये बंटाधार कर रहे हैं। इनका एक बिल, अभी पिछले दिनों की बात है, इनका एक ही बिल बकाया है और उसके लिए मेरे पे इतना प्रेशर डाल दिया ये डीडीआर के पास लेके चले गए। उस 4 लाख का टेंडर है, 4 लाख का बिल है, उसको डीडीआर के पास ले गए कि चेयरमैन नहीं करता तो हम डीडीआर से करवा के ले आएंगे।